तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपकी केमिस्ट्री की बुक क्या है, तो पहला क्वेश्चन बनता ही यही है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, 3 वर्ड्स अपने दिमाग में लिख लें। प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। किसकी प्रॉपर्टीज़, किसकी कंपोजिशन, किसका स्ट्रक्चर? किसी सब्सटेंस का। इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान हो गई। प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि सब्सटेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कंपोजिशन किसे कहते हैं। फिक्र ना करें, आई हैव अ कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर यू। अपने स्टूडेंट्स के लिए गौहर एजुकेशन सिस्टम लाया है कॉन्सेप्ट शॉर्ट। केमिस्ट्री ऑफ वाटर आज हम पढ़ेंगे। हमने एक सब्सटेंस लिया है वाटर, उसकी आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? वाटर की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो एक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर जाकर बॉयल होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वाटर की प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल गई, गुड। वाटर की कंपोजिशन क्या है? वाटर किससे मिलकर बना है? वाटर दो एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर बना है, तो ये वाटर की कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर क्या है वाटर का? वाटर का क्या फार्मूला है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिला देते हैं तो H2O वाटर का फॉर्मूला है। अब हमें एक सब्सटेंस जिसका नाम वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, तीनों चीज़ें पता है। यानी कि हमें केमिस्ट्री ऑफ वाटर पता है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी केमिस्ट्री समझ आ गई है। किसी भी सब्सटेंस की, जैसा कि फॉर एग्जांपल वाटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पता होने को कहते हैं कि हमें इसकी केमिस्ट्री पता है। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पता है। डेफिनेशन सबको याद हो गई होगी, समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन 9 की बुक का, उसमें आपकी 11 ब्रांचेस आती हैं, जो कि हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल, एनालिटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, पॉलीमर, जियोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इन 11 ब्रांचेस की हर एक की फर्स्ट आपकी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल, जिनकी एग्जाम्पल नहीं है उसकी एप्लीकेशन आपको मिलने लगी है इस वीडियो में। इसी तरह जैसे आपको ब्रांच समझाई गई है, उसकी डेफिनेशन समझाई गई है, तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आई वांट टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ गौहर एजुकेशन सिस्टम, अगर आपको ये जो डेफिनेशन मैंने समझाई है केमिस्ट्री की समझ आ गई है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर सकूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले आपने ये लाइन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, हर किसी से पहले लगानी है। उसके बाद जो मेन लाइंस हैं वो मैंने लिख दी हैं। बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा, हर चीज़ की ना 2 स्टेट होती हैं, एक एटॉमिक यानी एटम में होता है और एक मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल में होता है। अब वाटर है, हमने वाटर सब्सटेंस लिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजन होता है H और ऑक्सीजन होता है O। अगर इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये 2 एटम्स हैं, और अगर इनको इकट्ठा करके H2O बना दिया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल है। अब हमने वाटर को अलग अलग एटम्स के तौर पे भी पढ़ लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इकट्ठा मॉलिक्यूल के तौर पे भी पढ़ लिया H2O। हमने वाटर को एटॉमिक लेवल पे भी स्टडी कर लिया और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टडी कर लिया। तो हमने बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस यानी बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ लिया है एट एटॉमिक यानी एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल एट H2O, इन दोनों लेवल्स पे। यानी कंग्रेचुलेशंस, हमने वाटर की, सब्सटेंस की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली है। इतनी सी बात थी, सिर्फ इतनी सी बात। समझ आई है ना? कोई भी टीचर इस तरह नहीं समझाता जिस तरह आपको इस चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो फिर ही। उसके बाद है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये लाइन तो आपने लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होता है कार्बन से निकलने वाले कंपाउंड, उससे निकल जो भी सब्सटेंस है ना, उससे निकलने वाले कंपाउंड को कहते हैं डेरिवेटिव्स। कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, कंपाउंड बन जाता है। एटम, एटम को ज़्यादा करो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को ज़्यादा करो तो कंपाउंड, आम ज़बान में बता रही हूँ। तो कार्बन के कंपाउंड की और उससे निकलने वाले कंपाउंड की स्टडी जिसमें होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। स्ट्रक्चर का भी आपको पता है क्या होता है, जैसे वाटर का था H2O। कंपोजिशन भी आपको पता है क्या होती है, जैसे वाटर की होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंथेसिस ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी दुनिया में जितने एलिमेंट, जितने कंपाउंड्स पाए जाते हैं ना, उन सब का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और सिंथेसिस। सिर्फ एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के सिवा
इन सब को पढ़ने को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल मैंने आपसे पूछना है कमेंट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं। आगे है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिनन अकरिंग ऑन प्लैनेट। पहले क्या लिखना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये लाइन आप लिख के रख लें, हर ब्रांच से पहले आपने ये लाइन लिख के आगे जो मैंने लाइन्स लिखी हुई हैं ये लिख देनी है। अच्छा, क्या है केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिनन अकरिंग ऑन प्लैनेट। इस प्लैनेट के ऊपर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उनके सोर्सेज, रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ ऑन सॉइल, वाटर, एयर। यानी ऑक्सीजन की जो रेज शुआएँ सूरज से आ रही हैं वो ज़मीन पर क्या असर कर रही हैं, सॉइल पर, वाटर पर क्या असर कर रही हैं, पानी पर, और हवा पर क्या असर कर रही हैं। ये बायोकेमिकल और केमिकल प्रोसेसेस जैसे सूरज की शुआएँ हमारे चेहरे पे पड़ रही हैं ना, ये केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि इस प्लैनेट पर हो रहे हैं। इनकी स्टडी को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। लिखने के बाद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, सब्सटेंस यानी कि वाटर, उसका एनालिसिस करने के जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जांपल आइडेंटिफाई करो पहले वाटर को, आइडेंटिफिकेशन के ये पानी है, सेपरेशन अलग अलग कर दो उसके कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन अलहदा कर दो और ऑक्सीजन अलहदा कर दो, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स, उसमें कितने कितने कंपोनेंट्स की कंसनट्रेशन है उसको डिटर्मिन करना इन केमिकल सब्सटेंस, इस सब को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर के सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना, सेपरेट करना और डिटरमिन करना एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, उसके पहले जो था वो था आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें केमिकल प्रोसेसेस जो प्लैनेट पे हो रहे हैं और इसमें केमिकल सब्सटेंसेस जो इंसानों के अंदर पाए जा रहे हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी बायो से रिलेटेड होएगी, यानी कि बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है तो उसके इंसानों के अंदर वाले सब्सटेंसेस की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल, provides insights to the structure and functions of molecules of lipids, proteins, nucleic acid। यानी ये हमें स्ट्रक्चर भी बताती है और फंक्शन भी बताती है मॉलिक्यूल्स का, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड्स के। ये क्या है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो इंसानों के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, स्ट्रक्चर यानी ये कैसे बनते हैं और फंक्शन यानी कि ये कैसे काम करते हैं, इन सब को पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। लिखने के बाद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम पता ना क्या होता है, जैसे वाटर का एटम है हाइड्रोजन, वाटर का एटम है ऑक्सीजन, उनका ना एक न्यूक्लियस होता है, उनका एक सेंटर पॉइंट होता है, बीच में एक एरिया होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, यानी कि एटम ऑक्सीजन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको पढ़ने को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसकी एग्जांपल क्या है, रेडियो एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लियर प्रोसेसेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये तीन बहुत मुश्किल वर्ड है, आपको आगे जाके समझ आएंगे, अभी आप इनको रट्टा लगा लें, रेडियो एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूक्लियर प्रोसेसेस। आगे है पॉलीमर, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है, प्लास्टिक के एक छोटा सा पीस होता है, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी वो किन किन से, उसकी क्या, वो पिघल जाता है, वो ठीक रहता है, उसका क्या कंडीशन है, उसे प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। स्ट्रक्चर, वो किस किस से मिलकर बना है। सिंथेसिस, उसे किस तरह तोड़ा जा सकता है, किसी चीज़ को किस तरह तोड़ा जा सकता है, उसे हम कहते हैं इसका सिंथेसिस। तो ये जो है पॉलीमर्स केमिस्ट्री है। एग्जांपल क्या है, प्रोटीन्स, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरल पॉलीमर्स। मैंने आपको पीछे बायोकेमिस्ट्री में बताया है कि प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और ये सेलुलोज भी, ये सारे वो केमिकल हैं जो जानदारों के, इंसानों के अंदर, जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। इनकी भी स्टडी को हम पॉलीमरी, ये भी एक मिलकर एक पॉलीमरी बनाते हैं, ये एग्जांपल है इसकी। उसके बाद आ गया जियो केमिस्ट्री। जियो वर्ड जहाँ भी आएगा ना वो ज़मीन से रिलेटेड होगा, याद रखना। जियो का मतलब है ज़मीन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ की केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब अर्थ किन किन केमिकल से मिलकर बनी है। इट्स सोर्सेज, उनके क्या ज़राए हैं और उसके अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सारा कुछ पढ़ने को कहते हैं जियो केमिस्ट्री। और जो इंसान ये सारा कुछ पढ़ के बड़ा होकर कुछ बनता है उसे कहते हैं जियो केमिस्ट। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब ये इस्तेमाल कौन करता है, फॉरेस्ट्री वाले, जंगलों में स्टडी करने वाले, मेडिकल रिसर्च वाले और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग वाले, जिन्होंने इन्वायरमेंट
मेजरमेंट का ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है? डिज़ाइनिंग यानी डिज़ाइन करना, सिंथेसाइजिंग बताया था ना, किस तरह तोड़ना है, किस तरह बनाना है, ऑफ मेडिसिन्स और ड्रग्स। मेडिसिन्स को ना ड्रग्स कहते हैं। केमिस्ट्री में जहाँ पे भी ड्रग्स वर्ड आएगा उसका मतलब है मेडिसिन्स। ये वो नशे वाले ड्रग नहीं है, मेडिसिन्स को ही ड्रग कह रहे हैं। इनकी डिज़ाइनिंग और सिंथेसाइजिंग को मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कहाँ इस्तेमाल होती है? डिस्कवरी में, इजाद करने में, ऑब्जर्वेशन में, बनाने में, एंड मेटाबॉलिज्म। वर्ड याद रखना, ऑब्जर्वेशन एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इंसान कितनी तेज़ जो है वो दौड़ता है, कितना ज़्यादा काम करता है, उसका मेटाबॉलिज्म है। जो इंसान जितना ज़्यादा एक्टिव है ना, सेहतमंद, उसका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा है। जो जितना डल डल रहता है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रल केमिस्ट्री, आखिरी ब्रांच है। एस्ट्रल पता है ना, एस्ट्रो यानी कि खला यानी कि स्पेस, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस इन स्पेस। अब आपको एटम का तो पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम होते हैं। मॉलिक्यूल का भी पता है, H2O मिलके मॉलिक्यूल बन जाता है। आयन क्या होता है? अगर H2O के ऊपर प्लस या माइनस लिखा होगा ना, वो आयन होगा। ये बात मैं आपको आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपने याद रखनी है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब प्लस का, पॉजिटिव का या माइनस नेगेटिव का साइन आ जाता है ना, तो वो आयन बन जाता है। ये स्पेस में पाए जाते हैं सारे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है। इनको हम कहते हैं एस्ट्रल केमिस्ट्री। इसकी एग्जांपल क्या है? एब्यूडेंस यानी बहुत ज़्यादा। एब्यूडेंस वर्ड का मतलब होता है ज़्यादती ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन स्पेस। स्पेस में मॉलिक्यूल्स और आयंस की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा स्पेस में होना। एंड इंटरेक्शन विद रेडिएशंस, और रेडिएशन के साथ उनकी इंटरेक्शन। रेडिएशंस क्या है? सूरज की शुआएँ होती हैं, स्पेस से जो भी चीज़ आ रही है ना उससे टकरा के ज़मीन पर पहुँच रही है, तो इसकी स्टडी को भी एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इंशाल्लाह कल आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। चैनल को सब्सक्राइब करके गौहर एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट बन जाएं और केमिस्ट्री में बन जाएं टॉपर। थैंक यू।